मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वासूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से संवर के कारणों का वर्णन चल रहा है। गुप्ती, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षा का वर्णन करने के बाद में परिचय जय का वर्णन बताना है। इसीलिए यह सूत्र आता है, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः। कहा जा रहा है परिशः परिषोडव्याः, यानी परिशहों को सहन करना चाहिए। ऐसे यह एक क्रियापदों के साथ में प्रयोग किया गया है। परिशहों को सहन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका रीजन बताते हैं। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम, मार्ग से च्यवन न हो और दूसरा निर्जरा हो। ये दोनों हेतुओं को ध्यान में रखते हुए परिशहों को सहन करना चाहिए। मार्ग का मतलब जो रत्नत्रय का मार्ग है, उस मार्ग से कभी भी स्खलन न हो, और जो मार्ग पर चलते हुए कर्म की निर्जरा का ध्येय है, वो ध्येय भी बना रहे। तो कर्म की निर्जरा करने के लिए एक उत्साह चाहिए पड़ता है। अगर उत्साह नहीं होता है तो विशुद्धि नहीं होती, विशुद्धि नहीं होती तो इस तरह के परिसहों को सहन करने की भावना भी पैदा नहीं होती। तो यहाँ पर जो परिसह शब्द है, पिछले सूत्र में परिसह जय शब्द आया था और यहाँ पर परिसह शब्द है। हम ये समझ सकते हैं कि परिसह का मतलब है परिसह को सहन करना, और परिसह जय जो है वो उस परिसह को सहन होने के बाद किया जाने वाला उसका परिणाम है। तो जब परिसह सहन की जाती है तो ध्यान भी रहता है कि हाँ, हमें परिसह सहन करना है और हम परिसह सहन कर रहे हैं। तो जब तक ये ध्यान रहता है, ये विज्ञान रहता है, तब तक वह परिसह को सहन करना कहलाता है। और जब सहन करते करते इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसे कुछ भी, उस परिसह से कोई बाधा नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, कोई डर नहीं लगता, तो उसे कहा जाता है परिसह जय, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर एक अंतर के रूप में समझना कि यह जो इस सूत्र में बताया जा रहा है वो यहाँ पर परिसहों में प्रेरणा देने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ परिषोडव्य, यह तव्य प्रत्यय के साथ में जो कृदंत बनाया है उसके माध्यम से बताया गया है कि ये हमें परिसह सहन करना चाहिए। ये करने योग्य कार्य है। जब कोई विधेय कार्य होता है, कोई संविधान बनाया जाता है, कुछ विधि रूप में बताया जाता है कि हमें ये करना है, तो उसमें इस तरह से कहा जाता है ये करना है, करने योग्य है या करना चाहिए। तो उसको करने के लिए जो रीजन है वो यही दो ध्यान में रखना है कि एक तो अगर परिसह सहन नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति अपने चरित्र से छूट जाएगा, रत्नत्रय से उसका धीरे धीरे स्खलन हो जाएगा, तो मार्ग से च्युत हो गया। और जब मार्ग से च्युत हो गया तो फिर उसके लिए निर्जरा का कोई साधन बचा नहीं। तो निर्जरा का साधन तभी तक बना रहता है जब तक वो मार्ग पर टिका रहता है। तो यहाँ पर उन्हीं परिसहों के बारे में एक जानकारी देने के लिए आगे का सूत्र आ रहा है कि वो परिसह कितने होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें सहना है ना, उनके भी नाम गिनाए गए हैं कि आपको इतना ही सहना है, ज़्यादा नहीं सहना है। हाँ, तो वो गिनते गिनते कितने हो जाते हैं, 22 हो जाते हैं। आप लोगों को पता है मतलब सब कुछ है। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्य आरती स्त्रीचर्या निषद्या
शय्याक्रोश, वध याचना लाभ, रोग तृणस्पर्श, मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। ये 22 परिचय हैं, 22। सबसे पहला परिचय आ जाता है क्षुत परिचय। क्षुत माने होती है क्षुधा। क्षुधा माने भूख को जीतना। साधु है, तरह तरह से उसके लिए जो भूख मिटाने के साधन जो बताए गए हैं उनके लिए इतनी बाउंडेशन है। जो बाउंडेशन इतनी ज़्यादा है, मूलाचार के अनेक तरह के नियम हैं और उन नियमों का पालन करते हुए जो क्षुधा परिचय है उसे जीतने के अवसर अक्सर मिला करते हैं। क्योंकि एक तो उसको दिन में एक ही बार लेना है, और एक बार लेते हुए भी ये नहीं है कि दिन में कभी भी मिल जाए, जिस समय पर वो गया उसी समय पर मिल जाए। और मिलते हुए भी जो तरह तरह के उसके सामने नियम होते हैं, कानून होते हैं, उन सब कानूनों के तहत मिले, और नहीं मिले तो वापस लौट करके आ जाए, और फिर वह उसका आहार न हो, और फिर उसकी जो वेदना उसे दिन भर हो या रात भर हो, तो उसको भी वह अच्छे ढंग से शांत भाव से सहन करे। अगर आपका शरीर शिथिल पड़ेगा तो आपका मन भी जो है शांत तो रहेगा लेकिन शिथिल पड़ जाएगा। तो वह शिथिलता इतनी रहे कि जो शरीर से संबंधित है, बाकी भीतर से मन के अंदर भाव ये रहे कि यह अपने लिए एक साहस को दिखाने का समय है, कर्म निर्जरा करने के लिए इस तरह के परिश्रमों को जीतने का समय है। और यह सब समय हर किसी के मतलब जीवन में आता है। तो ये ध्यान रखते हुए वह उस चीज़ को निकाल लेता है, पार कर लेता है। तो ऐसे जब अवसर आते हैं तो साधक को ध्यान रहता है कि देखो किन चीज़ों का कितना कितना महत्व है। समझ आ रहा है? तो ये भी एक पिपासा भी बड़ा परिचय है। जब प्यास भी लगी हो, गर्मी का समय हो, तपती धूप है ना, भूमि हो, विहार भी करना हो, और तरह तरह से ये भी पिपासा आदि की बाधाएं हों, तब उस समय पर भी केवल शांत भाव से अपने सामायिक में, अपने धर्म ध्यान में लगने का साहस बनाए रखना, ये पिपासा परिचय को जीतना होता है। और ये होगा ही, है ना। भले ही अंतराय उपवास ना हो तो भी ये पिपासा परिचय तो नहीं रहती। कभी टेस्ट नहीं करते हो आप लोग? इतना खाने पीने के बाद में फिर आपको प्यास नहीं लगती कभी? तो मुनि महाराज तो गर्मी में विहार भी करते हैं, बोलते भी हैं, उपदेश भी देते हैं, चलते भी हैं। तो उनके लिए किसी भी तरीके से उस समय पर जब ये पिपासा होती है तो पिपासा परिचय तो है। लोग कहते हैं कि परिचय है तो आप इसको सहन कर रहे हैं, तो सहन नहीं करना चाहिए। सहन करने का मतलब तो ये है कि आप जो है उस पर ध्यान दिए हुए हैं। तो ऐसा एकांत नहीं है। प्रारंभ में परिचय को सहन करने के लिए उस पर ध्यान भी जाता है, और सहन करते हुए भी वो ऐसी भावना नहीं करता है कि मुझे किसी भी तरीके से कुछ भी मिल जाए, या मुझे जो है कोई भी उस पिपासा आदि को दूर करने का कोई भी लाभ हो जाए। वो फिर दिन भर रात भर इस तरीके का कोई भाव नहीं आएगा। लेकिन जो पिपासा के कारण से कंठ आदि का सूखना है, ओठों का सूखना है, बोलने की हिम्मत नहीं रहना है, ये तो अनुभव में आएगा। और ये सब अनुभव में आते हुए भी वो कोई पीने की भावना कुछ नहीं रखेगा, ना कोई जो है मुंह पे कुल्ला करने की, ना मुंह के अंदर पहुंचाने की, ये कोई भावना नहीं रहेगी। उसे पता है अब ये कल ही ये कार्यक्रम होगा, अब बीच में कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो पिपासा की भी वेदना है वो अपनी अलग है, और क्षुधा की जो वेदना है वो अलग है ना। तो ये पिपासा की वेदना मुख्य रूप से वैसे तो गर्मी के समय पे ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। गृहस्थ अगर जानता है ठंड के दिनों में भी प्यास कम नहीं लगती है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें हर 1 घंटे में पानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति वाले लोगों के लिए इस प्रकार के व्रतों को धारण करना कठिन हो जाता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि इन व्रतों के साथ साथ जो यहाँ परिश्रमों का वर्णन किया जा रहा है, ये विशेष रूप से कर्म की निर्जरा और संवर करने के उपाय हैं। ये शरीरगत व्याधियां हैं, इनको जीतना है। इसी तरीके से शीत परिचय है। शीत माने ठंड का वातावरण, और उस शीत के परिचय में भी
किसी भी तरह से, चाहे कितनी भी शीत लगे, ठंड लगे, ठिठुरना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि कौन सा जीवन मिल गया, ये क्या करना पड़ रहा है, ना चादर है ना कंबल है, ऐसा भी कभी भाव नहीं आना, है ना। और उसको बिल्कुल प्रसन्न भाव के साथ में, समता भाव के साथ में, शांत भाव से, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे कुछ है ही नहीं है, इस तरह से जो जीतने का भाव रहता है उसको बोलते हैं परिसह जय। और ये तभी होता है जब हम, कुछ परिसह तो ऐसी हैं जो शारीरिक होती हैं और कुछ परिसह ऐसी जो मानसिक हैं। अभी ये जो बताई जा रही है शारीरिक परिसह है, तो शारीरिक परिसहों को जीतना फिर भी सहज होता है। कैसा होता है? सहज होता है। सहज इसलिए होता है कि कम से कम वो कष्ट शरीर को ही हो रहा है और उसमें एक थोड़ी सी भेद विज्ञान की अनुभूति भी अच्छी हो जाती है ना। लेकिन मानसिक परिसहों को जीतना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो शारीरिक परिसहों को जीत लेता है वो मानसिक परिसहों को भी जीत लेता है। तो ये शारीरिक परिसह हैं। शीत है, उष्ण है, उष्ण माने गर्मी का भी समय आता है, तो गर्मी की वेदना अलग है, ठंड की वेदना अलग है। ये दो ही प्रकार के परिसह रखे गए हैं, शीत का और उष्ण का। बरसात का कोई परिसह नहीं होता। हाँ, बरसात का परिसर शायद ही आगे लिखा हुआ है, दंश मशक परिसर। ये बरसात का परिसर है। अगर ऐसे झुंड मिल जाए और कि जो है ना, जिनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाए, तो पूरी की पूरी रात उनका संगीत सुनने में ही निकल जाती है। और इस तरीके के दंश मशक परिसरों में भी, है ना, किसी भी तरीके की ग्लानि नहीं आना, किसी भी तरीके की आकुलता नहीं होना, समता भाव से उसको भी सहन कर लेना कि ये आखिर हमारे लिए कोई भी तरह से अगर हमें कष्ट देने की भावना रख रहे हैं तो ये तो अज्ञानी हैं, इनका तो ये भोजन ही है या इनको तृप्ति तो इसी से मिल रही है, हम इनकी तृप्ति को क्यों दूर करें, हमें इनकी तृप्ति होने से क्यों इन्हें बचाएं। इस तरीके के भाव से वह उन जीवों की किसी भी प्रकार की विराधना करने का भाव नहीं करता और वह दंश मशक परिसर को भी सहन कर लेता है, करता है। लेकिन जब बार बार मलेरिया होता है तब उसको फिर उन परिसरों से बचने का भाव भी आने लग जाता है। लेकिन जितना परिसरों से बचने का भाव आएगा उतना ही कर्म की निर्जरा में अंतर भी आ जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वह परिसर सहन करने में ही अच्छा मानता है। ये सब परिसर हैं। नाग्न परिसर है इसके आगे। नाग्न का मतलब नग्नता भी एक बड़ा परिसर है। आप दिगंबरत्व रूप को धारण किए हैं, सभी स्थानों से आपको गुजरना होगा, सभी जगहों से आप निकलेंगे, लोग किसी भी तरीके से, कहीं पर अभिवादन भी होगा तो कहीं पर क्या विरोध भी होगा, कहीं पर जो है गाली गलौज भी सुनने को मिल सकती हैं, कहीं पर जो है स्तुति के वचन भी सुनने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा परिसर होता है। इस परिसर को ही सबसे बड़ा परिसर समझना चाहिए। नाग्न अपने आप में इतना बड़ा परिसर है कि जिसके लिए ये नाग्न परिसर सहन करने की हिम्मत नहीं होती वो कभी दिगंबर रूप को धारण कर ही नहीं सकता। तो कुछ लोग तो लज्जा के कारण से अत्यधिक अपने अंदर जो चारित्र मोहनी कर्म के उदय से ये परिसर जीतने की जो भावना नहीं बनती, उसमें यही बताया जाएगा आगे चल करके कि जिसके अंदर चारित्र मोहनी का तीव्र उदय रहता है उसके अंदर लज्जा आदि के भाव इतने अधिक होते हैं कि वह इस परिसर को जीत नहीं सकता है। इसलिए नग्नता भी अपने आप में बड़ा परिसर है। और इसी के साथ में अरति परिसर आ जाता है। अरति का मतलब होता है, अब आपके साथ में कोई भी तरीके के ऐसे कोई साधन तो होंगे ही नहीं जिनसे आपका मन कहीं अच्छे ढंग से लगा रहे। क्या सुन रहे हैं? ना टीवी है, ना मोबाइल है, आप लोगों का मन कहाँ लगता है? अब एकांत में बैठे हो, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, या किसी भी तरीके से आपके मन के अंदर ये भाव आने लगा, अरे अब यहाँ कब तक रुकेंगे, कब तक टिकेंगे, कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, कब तक यहाँ पर इस एकांत में। तो ये कहलाती है अरति परिसर। अरति का मतलब हो गया जिससे आपके चारित्र में वृद्धि होती थी उसी में आपको अरति आने लगी, यानी उसी से आप पीछे हटने लगे, बोर होने लगे।
एकांत में बैठ करके ही ध्यान होता है, जन समूह से हट करके ही सबसे अच्छा तत्व का अभ्यास होता है, और उसी में जिसको बैठ करके आकुलता पैदा हो और उसको एकांत में मन न लगे, या कहीं ऐसे स्थान जो किसी भी प्रकार के कोई भी मन को अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे स्थानों पर रहना हो जाए, फिर भी वह अपने मन को अपने चारित्र में लगाए, तो ये उसका अरति परिचय को जीतना कहलाता है। और नहीं लगा पाए तो वह कहलाता है भैया ये क्या हो गया, अरति परिचय हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे अरति परिचय होती है, इसको भी जीता जाता है। एक स्त्री परिचय आ गई, क्या है ये, इसमें क्या परिचय हो गया भाई? स्त्रियों के किसी भी तरीके के हाव भाव विलास देख करके किसी भी तरह का मन में विकार नहीं आने देने का नाम है स्त्री परिचय, है ना। अब आप समझें कि यह भी स्त्री परिचय हैं, नाग्न परिचय हैं, या ये सभी परिचय हैं। तो कुछ परिचय तो ऐसे हैं जो जंगलों में बैठ के तो हो ही नहीं सकते हैं, जब गांव में होंगे, शहरों में होंगे, तभी ये परिचय होंगे। तो इसलिए जो लोग एकांत से बोलते हैं कि मुनि महाराज को जंगल में ही रहना चाहिए, वो बहुत सारे परिचयों की कमी करा देंगे। जितने परिचय मुनि महाराज को शहरों में बीच में बैठ करके हो सकते हैं, उतनी परिचय कभी भी एकांत में बैठ के नहीं हो सकते, है ना। तो वहां पर स्त्री परिचय भी कहाँ होगा? जहां पर जन समुदाय होगा, वहीं पर स्त्री परिचय होगा। इसीलिए यह परिचय सब जगह रहते हैं। मुख्य रूप से जहां पर विशेष जन समुदाय होता है वहां पर भी परिचय होते हैं, और जो एकांत में होने वाले परिचय होते हैं वो बहुत थोड़े हैं, जैसे अरति परिचय वगैरह है, ये एकांत के परिचय हैं। इसी तरीके से यहाँ पर चर्या परिचय कहा गया। चर्या का मतलब होता है चलने में, विहार करने में। चूंकि उनके पैरों में कोई भी जूते चप्पल कुछ नहीं होते हैं, लंबा एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जब विहार किया जाता है तो जो कष्ट होता है उसका नाम है चर्या परिचय। यानी किसी भी तरीके की उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, कटील कांटे कांटे पड़े रहते हैं, कई जगह पर इस तरीके की मतलब विषमताएं होती हैं चलने में, कि उन सबको लांग करके उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है, तो उसमें जो कष्ट होता है उसका नाम कहलाता है चर्या परिचय। समझ आ रहा है? सड़कें भी सब जगह बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं, कई जगहों पर किलोमीटरों तक उखड़ी पड़ी रहती हैं सड़कें, और उन सब जो है कंकड़ पत्थर कई बार तो ऐसी मिलती हैं कि पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। मतलब कि कहीं पर भी पैर का बैलेंस बने इसके लिए भी स्थान नहीं मिलता, इतना पूरा का पूरा किलोमीटरों तक उखड़ी हुई सड़कें रहती हैं कंकड़ पत्थरों से सहित। तो भी जो है उन सबको लांग करके पार जाना होता है, और इसी के साथ में जो कष्ट होता है इसको बोलते हैं चर्या परिचय। ये भी एक चलने का भी परिचय होता है। इसी तरीके से होता है निषद्या परिचय। निषद्या माने बैठना, बैठ करके भी ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से बैठ जाना। बैठ गए तो बैठने का एक आसन होता है, उस आसन पे बैठे हैं, लंबे समय तक बैठते हैं, तो उससे भी जो शरीर में कष्ट होता है उसको भी सहन करने का नाम कहलाता है निषद्या परिचय, है ना। ना तो चलने का सुख है, ना बैठने का सुख है ना, और ना सोने का सुख है, क्योंकि यहाँ पर एक शैया परिचय भी लिखा हुआ है। शैया का परिचय का मतलब है कि ऐसे नहीं कि जैसे आम आदमी चित्त लेट गया, ऊपर खुर्राटे ले रहा है मुंह बा करके, ऐसे नहीं सोया जाता है। विश्राम करने के लिए भी एक आसन से लेटना है ना। एक आसन का मतलब एक करवट से, और उसी करवट से लेट करके उसी करवट से उठना है। ये सबसे बड़ा परिचय ये भी होता है ना। ऐसा नहीं कि बार बार जो है करवटें बदल बदल करके रातें निकालनी पड़े। एक करवट से लेट करके चाहे कैसे भी लेट जाओ, एक करवट से लेटना, उसी से उठना, है ना। और उसमें भी लेटने के तरीके तक बताए गए हैं, या तो दंडाकार या धनुषाकार, है ना। दंडाकार का मतलब पैर फैला करके सीधे करवट से, और धनुषाकार का मतलब होता है पैर मोड़ करके, है ना। तो ठंड में पैर मोड़ करके, गर्मी में सीधे फैला करके, एक करवट से लेट करके अपने लिए जितनी निद्रा आ जाए उतने में अपने को बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हुए, और जब इस तरीके से ना बने तो अपना आत्म ध्यान में लगते हुए उस
सैया के सुख को प्राप्त नहीं करना है, किंतु उस सैया में भी एक केवल शरीर की थकान को मिटाने का भाव रखते हुए सिर्फ विश्राम करने का भाव, तो वह सैया परिचय बन जाती है, क्योंकि उसमें भी उन्हें वो सुख नहीं मिलता है ना। और जब इस तरीके से कोई भी मुलायम कोई बिस्तर तो होते नहीं, और किसी भी तरीके के ये जो साधन है पाटे वगैरह जो भी होते हैं लकड़ी के, तो सब कठोर आसनों पर लेटने का भी अपने आप में कोई सुख नहीं होता, तो ये भी एक परिचय को सहन कहलाता है, सहन करना कहलाता है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी तो अभी तक देखा जाए ज्यादातर ये सभी शारीरिक परिचय हैं। मानसिक परिचयों में ये प्रारंभ होता है, जैसे ये आक्रोश परिचय है ना। अरति वगैरह भी मानसिक परिचय कह सकते हैं, अरति है, स्त्री परिचय है, ये मानसिक परिचय है। आक्रोश है ना, आक्रोश का मतलब सामने वाला आपके लिए कुछ भी बुरा भला कहेगा, आपको गालियां भी दे सकता है, आपके लिए किसी भी तरीके की हंसी मजाक कर सकता है, आपके ऊपर किसी भी तरीके की व्यंग्य कर सकता है, और किसी भी तरीके से आपके लिए आपके कुल धर्म आदि को भी बुरा कह करके आपको उकसा सकता है। तो क्या होगा, आपको उस समय पर किसी भी तरीके के आक्रोश का भाव उसके मन में नहीं लाना। वो कुछ भी कह सकता है, सामने वाला कहने के लिए स्वतंत्र है। वो धर्म को भी गाली दे सकता है कि देखो जैन धर्म में ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं, है ना, कभी नहाते नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी कह सकता है ना, गंदे लोग होते, कुछ भी कह सकता है। तो ये सब भी सुन करके आक्रोशित नहीं होना, इसका नाम क्या है, आक्रोश परिचय। तो ये भी निमित्त मिलते हैं, और वो निमित्त किसी भी रूप में मिल सकते हैं, चेतन पदार्थ के माध्यम से भी मिल सकते हैं, अचेतनों के माध्यम से भी मिल सकते हैं। क्योंकि गुस्सा तो किसी पे भी फूट पड़ सकता है, कोई भी अचेतन वस्तु भी अगर अपने अनुकूल नहीं पड़ती है, प्रतिकूल पड़ती है, तो आदमी उसको भी उठा के फेंक देता है। तो किसी भी तरीके के निमित्त मिलने पर आक्रोशित नहीं होने का नाम ये आक्रोश परिचय को सहन करना है। और ये आक्रोश बढ़ता हुआ वध तक भी पहुंच सकता है। सामने वाला आपके लिए गाली दे रहा हो, उतना भी सहन करना है, और गाली के साथ साथ मारने की भी भावना करे तो मरने के लिए भी तैयार रहना है ना। ऐसा हो जाता है, आप लोग ये सोचते हो ऐसा कभी होता नहीं है ना। अभी भी भले ही आप लोगों को लगता है कि महाराज सब जगह मतलब विहार करते हुए जन समुदाय के साथ में विहार करते हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशनें बन ही जाती हैं जब इस तरीके के आक्रोश वध परिचय के भी निमित्त मिल जाते हैं, है ना। जब भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली कुंडग्राम में दर्शन करने गए थे, तो वहां से लौटते समय पर इसी तरीके का एक प्रसंग बन गया था, है ना। एक व्यक्ति, बिल्कुल सिंगल रोड थी, और बगल की एक छोटी सी दुकान पर खड़ा था, और उसने वहां पर एक कटारी निकाल ली, और गुस्से में खूब गालियां देता हुआ इंतजार कर रहा था कि जब आएगा तो मैं इसके ऊपर वार करूंगा। समझ आ रहा है। और उस समय पर यह पक्का हो गया था कि अब तो जो है ना, देखना है कि आज मृत्यु का साक्षात्कार करना है। ऐसा मन बना लिया था कि आज देखना है कैसे मृत्यु का साक्षात्कार होता है। बस इस मन के साथ में उसके सामने से गुजरता जा रहा था, और वह खूब गालियां तो बड़ी बड़ी बहुत भारी भारी दे रहा था, लेकिन ये इंतजार था कि अब लगा कि अब लगा कि अब लगा। समझ आ रहा है। बस ये इंतजार करते 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 जब 10 कदम आगे निकल गया उससे, तब थोड़ा सा लगा कि ये केवल अब लग मारेगा नहीं, अब नहीं मार रहा, अब ये केवल बक करके ही रह गया है। हाँ, 3 महाराज और थे, वो थोड़ा आगे थे, है ना। और जो हम थे, हमारे साथ में एक ब्रह्मचारी और था, है ना। और वो ऐसे स्थानों पर जो कुछ भी श्रावक थे, तो वो अपने दूसरे अपने जो आहारचर्या के कार्य होते उसमें लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो सब पीछे पीछे आने ही वाले थे, थोड़ा सा विहार आगे करके आगे चल रहे थे। तो इस तरीके से बन ही जाते हैं प्रसंग, वध, है ना। तो वो वध नहीं हो पाया, वो आक्रोश परिचय तक ही रह गया, है ना। तो इस तरीके से निमित्त मिलते हैं। याचना परिचय भी एक परिचय कहा गया है कि किसी भी तरह की जरूरतें पड़ने पर भी किसी से कुछ नहीं मांगना, है ना। अपने लिए कोई भी तरीके की जरूरतें, उपयोग में आने वाली चीजें होने पर भी किसी भी तरीके की कोई याचना नहीं करना।
ये एक स्वाभिमान को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा यह कार्य है। याचना नहीं करना, यांचा जिसे कहते हैं, किसी भी से कोई भी चीज मांगना कि हमारे लिए ऐसा कर देना वैसा कर देना, ऐसा नहीं है ना आहार आदि के विषय में और ना किसी और विषय में। ये याचना भी एक बहुत बड़ा परिचय है। इसको कुछ लोग परिचय नहीं मानते हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन ये भी एक परिचय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि याचना करने से अहंकार दूर हो जाता है, इसलिए परिचय नहीं है, ऐसा तर्क देते हैं। लेकिन जैनाचार्य जो कहते हैं कि नहीं, अगर आप याचना नहीं करेंगे तो उससे जो आपको कष्ट सहन करने में आएगा उसका नाम परिचय है ना। मांगते मांगते तो फिर आपकी आदत ही पड़ जाएगी मांगने की, फिर उसमें क्या परिचय रह जाएगा। तो ऐसा एक अलाभ परिचय होता है। आहार इत्यादि के लिए निकलने के बाद में मानसिकता होते हुए भी कि मुझे आहार लेना है, लेकिन आहार का लाभ नहीं होता। किसी भी तरीके के अंतराय आ जाते हैं, रास्ते में चलते हुए भी कई बार कोई भी मरे हुए जीव जंतु मिल जाते हैं, या कोई भी अर्थी इत्यादि मिल जाती है, या कुछ भी और भी दूसरे कारण हो जाते हैं, अनेक तरह के कारण होते हैं। तो वह भी होने पर जो अलाभ हो जाता है, माने उस दिन तो फिर वो लाभ हुआ ही नहीं। एक तो अंतराय होता है, एक अलाभ होता है। तो ये अलाभ को भी मुनि महाराज लाभ की तरह देखते हैं, अलाभ को भी लाभ की तरह मानते हैं कि चलो अच्छा लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ कि इस निमित्त से हमें अपनी क्षुधा वेदना को जीत करके, परिचय को जीत करके कर्म निर्जरा करने का एक मौका मिल गया, अन्यथा हमारा मन तो कहां बन रहा था कर्म निर्जरा करने का। तो ये अलाभ भी लाभ के समान गिन करके उस परिचय को जीतते हैं। रोग परिचय, इसके आगे क्या है, रोग परिचय। तो रोग परिचय में क्या होता है कि कभी कभार जो भी वात पित्त कफ की कुपित होने के कारण से शरीर तो इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर के चलता है, और इन प्रकृतियों में जब कभी विकृतियां आ जाती हैं तो वो रोग का रूप ले लेती हैं। और रोग होने पर किसी भी तरीके से जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो भी उसमें आकुलित नहीं होकर के कि मुझे ये वाली दवाई दो, कि मुझे ये वाला वैद्य बुलाओ, कि ये इलाज कराओ, कि ऐसा कर दो, कि वैसा कर दो, ऐसी हाय तौबा नहीं करते हुए शांत भाव से अपना धर्म ध्यान करते हैं। श्रावक जिस तरीके से करता है उतना ही पर्याप्त हो जाता है। समझ आ रहा है? ये भी एक परिचय कहा गया है ताकि ये ध्यान में रहे। अन्यथा रोग का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी यदवा तदवा चेष्टाएं नहीं की जाएं, इसलिए रोग को भी यहाँ पर परिचय में रख करके बताया गया है। तो ये रोग भी होते हैं और इनको भी शांत भावों से जीता जाता है। तरह तरह के रोगों के कई बार जब कोई इलाज नहीं होते हैं और उन रोगों के कारण से शरीर में निरंतर एक कमजोरी या शरीर जो है धीरे धीरे एक क्षय की ओर होने लग जाता है, तो भी वह समाधि धारण कर लेते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से यदवा तदवा प्रवृत्ति से उस रोग को दूर करने की कोशिश नहीं करते। इसको रोग परिचय कहते हैं। तृण स्पर्श परिचय, ये क्या है? चलते हुए भी तृण स्पर्श परिचय होता है। कहीं बैठने के लिए भी कोई तिनके आदि जो होते हैं उनके लिए भी तृण स्पर्श परिचय होता है। तो ये जो कुछ भी चुभने वाली चीजें हैं, तृण स्पर्श में सभी चीजें आ जाती हैं, है ना। कंकड़ हैं, पत्थर हैं, किसी भी तरीके के कांटे हैं, कुछ भी चीजें चुभती हैं, फिर भी चलना तो चलना ही है। तो वो सब चीज चुभन को सहन करते हुए भी उसको समता भाव से अपने अंदर उसको ये समझ करके कि ये कर्म निर्जरा का कारण है, सहन करने का नाम तृण स्पर्श परिचय कहलाता है ना। मल परिचय होता है, नहाते नहीं है तो शरीर में तरह तरह से मैल भी लग जाता है, उसको भी सहन करना, उसकी भी एक अपनी अलग तरीके की बेचैनी होती है, खुजली होती है, ये सब भी उनके लिए सहन करने का नाम कहलाता है मल परिचय। एक होता है सत्कार पुरस्कार परिचय, ये है मानसिक परिचय, है ना। सत्कार पुरस्कार का मतलब कि किसी भी काम में आगे आगे होना, आगे आगे करना, कभी कभी नहीं कोई करे तो उसमें आपने हमारा नाम क्यों नहीं बोला, आपने हमको आगे क्यों नहीं किया, आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, हम भी क्या किसी से कम हैं क्या, आप हमें नहीं पहचानते क्या। ऐसी तरह तरह की जो मानसिकताएं बन जाती हैं, इसका नाम क्या है? सत्कार पुरस्कार। बन सकती है ना, बन जाती हैं। समझ आ रहा है? हाँ, हो जाता है कि एक बार की बात है ना, मतलब एक तीर्थ स्थल पर एक महाराजों का, दूसरे अन्य संघ के महाराजों का एक संघ था, और उसी समय हम भी वहां पर पहुंच गए एक तीर्थ पर। तो वहां पर सुबह सुबह जो है
शांति धारा वगैरह और अभिषेक वगैरह का कार्यक्रम था, कमेटी के लोगों ने बुला लिया, वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पर वो भी महाराज बैठे हुए थे पहले से, और हमको भी उन्होंने वहाँ बैठा लिया। अब वो जब हम वहाँ पहुँचे तो वो हमारे गुणगान करने लग गए कि ये महाराज ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे वैसे हैं। तो उन महाराज को कुछ लगा कि क्या यही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं सत्कार, पुरस्कार, परिचय भी एक मानसिक कमजोरी ही है। आखिर मनुष्य तो मनुष्य है, अपने सामने किसी दूसरे की प्रशंसा सुन पाना, है ना, हर एक का काम नहीं होता। तो आत्म प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है, पर प्रशंसा सुनकर के भी प्रसन्न होना ये थोड़ी बड़ी चीज होती है। और ये आ जाती है तो ये परिचय फिर कुछ नहीं है, और नहीं आती है तो भीतर ही भीतर एक अलग तरीके का क्लेश बना रहता है। इसे मानसिक संताप कहा जाता है, मन का ताप। तो ऐसा हो जाता है ना, अन्यथा नहीं लेना, होता रहता है। सब में कमजोरियां सबके अंदर होती हैं। प्रज्ञा परिचय भी होता है। अब ये भी एक बड़ा परिचय रखा गया है। इसका क्या नाम है? मतलब कि ज्ञान की अधिकता होना भी एक परिचय हो जाता है। प्रज्ञा अधिक होना, ज्ञान अधिक होने का नाम भी एक परिचय है। ये क्या परिचय हो गया महाराज, समझ आ रहा है? वो ये परिचय हो गया कि इसमें जो प्रशंसा होती है उस प्रशंसा को भी समभाव से सहन करने में कष्ट होता है। नहीं समझ आ रहा है? आपकी कोई प्रशंसा करे और आपको भीतर से शांति का भाव बना रहे, गुदगुदी ना आए। गुदगुदी समझते ना? हाँ, बड़ा अच्छा बोल रहा है, और बोल लेता थोड़ा सा, 1 मिनट में क्यों रुक गया? और थोड़ा सा बोलता। तो इस तरीके का जो भाव है, ये प्रज्ञा को, जो प्रज्ञा थी उस प्रज्ञा का ही ये परिचय है। तो ऐसा नहीं होना कि कोई अपनी प्रशंसा करे तो बहुत देर तक करता रहे, अपनी प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न होकर के, है ना, ये सोचना कि हाँ हम वास्तव में बहुत बड़े हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है। इस तरीके का विचार जो मन में नहीं आने का नाम भी प्रज्ञा परिचय है ना। ये क्या कहलाता है? हाँ, और एक अज्ञान परिचय है। दोनों ही परिचय रखे गए हैं। तो प्रज्ञा में भी परिचय और अज्ञान में। अज्ञान में माने किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो लोग देखते हैं, कहते हैं कि इन्हें कुछ आता जाता है नहीं, कुछ ज्ञान है नहीं, साधु बन गए। तो वो भी सहन करना, हाँ, कहने वालों को कोई रोक सकता क्या? तो वो भी एक सहन करने की चीज है। किसी को ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ज्यादा ना हो तो उसके लिए कोई चीजें ज्यादा रटती ना हो, याद करने में ना आता हो, बोलने की शैली ना हो, कुछ समझा ना पाता हो, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो उसको भी सहन करना होता है। अज्ञान परिचय, समझ आ रहा है? एक बार अपने बचपन में मुझे ध्यान है, एक मुनि महाराज को शहर में लाए, समझ आ रहा है? उनका आगमन हुआ बड़े अच्छे गाजे बाजे के साथ। उन मुनि महाराज को मुख्य रूप से अपन ही लाए उसको, ये समझ लो, है ना। अब समाज के सबके लोग साथ में थे, है ना। अब समाज में आए, मंदिर में आए, मंदिर में आके समाज में लोग, सब लोग बैठ गए। महाराज ने दर्शन कर लिए, माइक रख दिया, महाराज प्रवचन करो। समझ आ रहा है ना? हाँ, नहीं, समाज के लोगों ने कहा महाराज प्रवचन करो, वो तो होता ही है, महाराज आए हैं तो प्रवचन सुनना ही है। अब महाराज जी कहते हैं, भैया मैं प्रवचन करना नहीं जानता। समझ आ रहा है ना? क्या बोलते हो सीधे सीधे, भैया मुझे प्रवचन करना नहीं आता। बस सब लोग सन्ने से रह गए, महाराज प्रवचन करना नहीं आता, तो फिर मतलब ही क्या है? 5 मिनट में खाली हो गया हॉल। समझ आ रहा है ना? कोई भी उनके पास नहीं टिका कि कमंडलू में पानी है कि नहीं, ये भी देख ले कोई, सब खाली। तो ऐसा होता है। तो ये भी एक परिचय है, समझ आ रहा है? जब उनके पास रहे, रुके, देखा, तो उनकी अपनी चर्या है, वो पूरी अपनी चर्या में लगे हैं, सुबह से शाम तक कुछ नहीं है, अपने नमोकार की माला ही जप रहे हैं, जप रहे हैं, जप रहे हैं। क्या करना है? साधु बैठे अपना आराम से अपना धर्म ध्यान कर रहा है। लेकिन लोगों को उससे मतलब क्या है? उन्हें तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए, तब मतलब है। तो कोई भी फिर सेवा करने वाले लोगों को ही फिर बुलाना पड़ता है, भैया आ जाओ, ये काम होना, ये करना, ये करना, ये करना, ऐसा होता है। तो इसको भी बोलते हैं अज्ञान परिचय, भी सहन करना होता है। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ना हो, चारित्र को पाल रहे हैं, तो भी जो है हर कोई ये नहीं जानता कि चारित्र है, उसके लिए भी ये परिचय सहन करने की एक स्थिति बन जाती। और एक अंत में आता है अदर्शन परिचय। क्या परिचय? अदर्शन का मतलब होता है
कि इतने दिन हो गए तपस्या करते करते, इतने साल हो गए दीक्षित हुए, इतने साल हो गए सामायिक ध्यान करते हुए, कुछ अतिशय तो प्रकट हो ही नहीं रहा। अतिशय का मतलब न अवधि ज्ञान हो रहा, न मन परे ज्ञान हो रहा, न कोई रिद्धि हो रही, न कोई चमत्कार हो रहे। ऐसा मन में कोई भाव आ जाए तो इसका नाम क्या है? अदर्शन परिसय, है ना। उसकी ओर दृष्टि न जाए, इधर नहीं देखना। इसी किसी चमत्कार के लिए दीक्षा नहीं ली। दीक्षा का संबंध आत्मा से है, आत्मा का संबंध रत्नत्रय से, वो आपके पास में है, उसी में संतुष्ट रहना है। तो ये चीजें जो हैं वो उस आत्मा को अपने आप में संतुष्ट करा देती हैं। इसलिए इन कष्टों के समय पर भी उस कर्म की निर्जरा जो अन्य समयों पर नहीं होती वो उस समय पर हो जाती है ना। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि अचानक से अगर किसी के लिए कभी चोट लगती तो आदमी एकदम से क्या हो जाता है? सहम जाता है, बिल्कुल अपने में आ जाता है, आंख बंद कर लेता है। उसी तरीके से जब ये परिचय आते हैं तो अपनी निकटता और बढ़ जाती है। आत्मा अपने उपयोग से अपने ही और निकट में आ जाता है और उसको ही सहन करके वह अपनी जो निकटता प्राप्त कर लेता है, उसी से उसके कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये 22 परिचय है, एक बड़ा कोर्स है ये। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। राजस्थान प्रांत के